स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत में साहित्य का पाठ। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं और बहुत कई बार भी पूछे भी गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए सब हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का आज साहित्य वाला पार्ट देखते हैं। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है प्रशासन वाला पार्ट आया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 इसका, पार्ट 2 हम आज शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, किताब उल हिंद की रचना किसने की। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की, तो ऑप्शन में आंसर मिल सकता है आपको अल-बरूनी। अल-बरूनी ने जो है किताब उल हिंद की रचना की थी। इनका जो वास्तविक नाम था अबू रेहान था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था। ये एक क्वेश्चन एक तो बनता है यहाँ पर, और दूसरा है यह महमूद गजनवी के समय भारत आए थे। इस पर भी क्वेश्चन बना है कि अल-बरूनी भारत कब और किसके साथ आए थे, तो ये यहाँ पर महमूद गजनवी जब भारत आए थे तो उन्हीं के साथ में ये अल-बरूनी एक इतिहासकार हैं, ये यहाँ पर आए थे। इनका वास्तविक नाम अबू रेहान, किताब की रचना किताब उल हिंद की थी और महमूद गजनवी के टाइम पे भारत आए थे। उनकी महत्वपूर्ण कुछ कृतियाँ इस तरह से हैं, तहकीक ए हिंद है और किताब उल हिंद, जो कि तत्कालीन भारतीय समाज की संस्कृति व्यवस्था पर विशेष विवरण प्रदान करता है। यानी कि हमें इन दोनों पुस्तकों से जो है भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है अमीर खुसरो के बारे में। इन पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इनका आज देखते हैं क्या क्या है नया। अबू हसन यामिनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। इनका वास्तविक नाम ये है और इनको हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में, यानी कि 651 हिजरी संवत जो है उसके हिसाब से 651 था और ईस्वी के हिसाब से 1253 था, में उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो आज का कासगंज है, पहले का काशीराम नगर था, इस जगह के एक ज़िला था छोटा सा, पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो यूपी में कासगंज में, जो कि आज के टाइम में कासगंज है और पुराने टाइम में काशीराम नगर था, इस स्थान पर हुआ था। इन्होंने स्वयं को जो है तूती ए हिंद कहा है। किसने कहा है? खुसरो ने खुद को ही तूती ए हिंद का नाम दिया है। और इनका ऐतिहासिक विषय को लेकर इनकी पहली मनस्वी जो है, इन्होंने कुछ बुकें लिखी थी, तो इनकी पहली मनस्वी किरान उस सादेन है जो है, और इन्होंने खड़ी बोली, जो हमारे भारत में जो खड़ी बोली बोली जाती है, इसका विकास भी इन्होंने किया है। इसकी विकास में अग्रगामी भूमिका इन्होंने निभाई है। किसने? अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो है दरबारी कवि भी रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके कवि रहे, किसके दरबार में कवि के रूप में रहा करते थे, ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और यहाँ पर इनके बारे में इतिहासकार में जो है, यह इतिहासकार भी हैं, संगीतकार भी हैं और कवि भी हैं, यानी कि तीनों रूपों में इनका नाम आता है। पूछा भी गया है कि कौन सी फील्ड से नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा, बाकी ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये तीनों ही रहे हैं और इन्होंने नई फारसी काव्य शैली, जिसका नाम है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी के नाम से के जन्मदाता भी रहे हैं। इन्होंने नई फारसी काव्य शैली के जन्मदाता रहे हैं और इनका शब्द शैली क्या है? सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी। और अमीर खुसरो जो हैं, अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं, दोनों ने ही दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें घुमाकर कि किसने जो है दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दोनों ही आकर आपको मिल सकते हैं या इनमें से एक भी मिल सकता है। तो आपका अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है तबकात ए नासरी के लेखक जो हैं मिन्हाज उस सिराज हैं। यह जो तबकात ए नासरी जो है एक ग्रंथ है जो नसीरुद्दीन
को समर्पित है? सुल्तान नसीरुद्दीन के ऊपर लिखी गई है तबकात-ए-नासरी। इसमें जो है 23 अध्याय लिखित हैं। इसमें कितने अध्याय? 23 अध्याय हैं। और एक रॉबर्टी नाम के अंग्रेज थे जिन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तबकात-ए-नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पर आ सकता है रॉबर्टी। इसमें जो है मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रतीक है से वर्णन मिलता है। इस बुक से जो है मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय प्राप्त की, ऐसा वर्णन इसमें मिलता है। मिन्हाज प्रथम इतिहासकार ऐसे हैं जिसने यह कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। इन्होंने ही कहा है, किसने? मिन्हाज उस सिराज ने ही कहा है कि कुतुबुद्दीन ने अपने नाम की मुद्राएं चलाई हैं और उस पर अपना खुतबा पढ़वाया है। नेक्स्ट पार्ट है, दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तानों में दिल्ली में जो है कौन सी भाषा का संरक्षण था दिल्ली सल्तनत में, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपका आंसर फारसी भाषा होगी। उस टाइम पे फारसी भाषा ज़्यादातर चलती थी। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम है। तारीख़-ए-हिंद, इसको लिखा किसने? अलबरूनी ने लिखा है तारीख़-ए-हिंद को। तारीख़-ए-दिल्ली, इसको लिखा है खुसरो ने। तारीख़-ए-दिल्ली को खुसरो ने लिखा है। और रहला नाम की जो बुक है उसको इब्न बतूता ने लिखा है। ये क्वेश्चन मैचिंग में आते हैं। तारीख़-ए-हिंद अलबरूनी, तारीख़-ए-दिल्ली खुसरो, रहला इब्न बतूता और तारीख़-ए-नासरी मिन्हाज। नेक्स्ट पार्ट है, रागमाला संगीत ग्रंथ है। रागमाला नाम से एक संगीत ग्रंथ है जिसके लेखक रहे हैं पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल रहे हैं रागमाला संगीत के ग्रंथ के लेखक। और अगला संगीत ग्रंथ है संगीत राज संगीत ग्रंथ, ये भी है, ये लिखा है राणा कुंभा ने। और अगला प्रश्न है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका एक ग्रंथ है जिसका लेखक है काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचंद्रिका के लेखक कौन है, तो यहाँ पर है काशी रामनाथ अप्पा तुलसी। नेक्स्ट है राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास जी ने राग कल्पद्रुम को लिखा है। नेक्स्ट पार्ट है विविध है दिल्ली के बारे में हम कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक आखिरी है भारत में आने का क्रम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक आपकी तरफ एक शासक के नाम दे दिए जाएंगे, मतलब एक पर्सन का नाम दे दिया जाएगा, एक तरफ ईयर दे दिया जाएगा, या फिर इनके पर्सन का नाम होगा या फिर इनकी जगह लोकेशन दे दी जाएगी कि कहाँ से आए हैं। चलिए ये देखते हैं। पहला है अलबरूनी। अलबरूनी कहाँ से आए हैं? खीवा। जो आज के टाइम में खीवा है, पुराने टाइम में ख्वारिज़्म के नाम से जाना जाता था। और ये कब आए थे भारत में? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी के टाइम पे अलबरूनी भारत आए थे। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आए थे, कब आए थे? 1333 में आए थे और 47 तक यहाँ पर रहे हैं। कौन? इब्न बतूता। एक ये याद रखिएगा कि मोरक्को से आए थे। अब फिर है ट्रेवर्नियर। ट्रेवर्नियर ये आए हैं, एक फ्रांसीसी यात्री हैं। ट्रेवर्नियर जो है एक फ्रांसीसी यात्री हैं और एक कब आए थे? फ्रांस के टाइम पे 1600 में। 1638 से 1663 तक ये यहाँ पर रहे हैं। नेक्स्ट है मनुची। मनुची एक इतालवी यात्री थे। इतालवी यात्री थे जो कि 1653 से लेकर के 1708 तक यहाँ पर भारत में रहे हैं। तो इनका इस तरह से भारत में आने का क्रम है और इनका भारत में कहाँ से आए थे ये भी है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ में जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही नीड है हमें। चलिए शुरू आगे, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।